इल्म के लिए तड़पती रूहों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तक हमने हेलीकॉप्टर को सिर्फ ज़मीन के ऊपर फ़ज़ा में ही उड़ते हुए देखा है। क्या हेलीकॉप्टर को ज़मीन के अलावा किसी और जहां में भी उड़ाया जा सकता है? जानते हैं एक ऐसे अकलौते बेमिसाल हेलीकॉप्टर के बारे में जिसे आसमानों पर उड़ाया गया है इस वीडियो में। साइंसदानों को यकीन है कि हम मुस्तकबिल करीब में सुर्ख सियारे यानी मरीख पर इंसानों की बस्तियां आबाद करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए इस मरीख की बहुत बारीक बीनी से स्टडी की जा रही है। इस मकसद के लिए कई एक मिशन मरीख पर भेजे गए हैं जिनको दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। एक को ऑर्बिटर्स कहते हैं और दूसरे को लैंड रोवर्स कहते हैं। जहां इन मिशन के जरिए बहुत सारी साइंसी रिसर्च की जा रही है वहां उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मसलन ऑर्बिटर्स मरीख से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा फासला होने की वजह से ये मरीख की सतह का बारीक बीनी से जायजा नहीं ले सकते। कुछ मशहूर ऑर्बिटर्स के नाम ये हैं। दूसरी तरफ लैंड रोवर्स मरीख की सतह पर गाड़ियों की तरह चलते हैं, मगर उनका मसला ये है कि ये बहुत कम एरिया को स्टडी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ सड़कें नहीं हैं और ये रोवर्स किसी भी वक्त खाई में गिर सकती हैं, किसी पत्थर से टकरा सकती हैं, रेत में दस सकती हैं या किसी भी अनजाने हादसे का शिकार हो सकती हैं। इसलिए ज़मीन से इनको कंट्रोल करते हुए बहुत एहतियात से बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाना पड़ता है। याद रहे कि कोई भी इंसान आज तक मरीख पर नहीं पहुंच सका है, इसलिए इन रोवर्स को कोई ड्राइवर नहीं चलाते बल्कि यहाँ ज़मीन से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। ऑर्बिटर्स और रोवर की इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से यहाँ पर ज़रूरत पेश आती है हेलीकॉप्टर की, जो मरीख की सतह पर करीब से उड़ते हुए न सिर्फ इसकी सतह का करीबी जायजा ले सके बल्कि एक बहुत बड़े एरिया का जायजा ले सके, जो कि एक रोवर के लिए मुमकिन नहीं है। मजीद ये कि हेलीकॉप्टर का किसी खाई में गिरने या किसी पत्थर से टकराने का भी खदशा नहीं होता। तो फिर इसके बाद शुरू होती है कहानी हमारी इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर की। ये नाम इसको एक हाई स्कूल की तलबा वनीजा रूपानी ने दिया था। इस हेलीकॉप्टर को लाड के साथ जिनी भी कहा जाता है। दरअसल मरीख पर हेलीकॉप्टर को उड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। जो बड़ी मुश्किलात हैं वो ये हैं, मरीख की एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा पतला आना, इंतहाई कम टेम्परेचर और जमीन पर बैठकर हेलीकॉप्टर की फ्लाइट को कंट्रोल करना। मरीख की एटमॉस्फेयर इतनी ज्यादा पतली है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमीन पर जहां हम खड़े हैं यहाँ से सीधे अगर ऊपर की तरफ हम जाएं तो ये एटमॉस्फेयर पतली होती रहती है। 27 किलोमीटर के ऊपर जितनी पतली होगी इतनी ज्यादा पतली मरीख की सतह के ऊपर एटमॉस्फेयर मौजूद है। वाज़ेह रहे कि जमीन पर आज तक कोई भी हेलीकॉप्टर 27 किलोमीटर की बुलंदी को नहीं छू सका है। जो आम हेलीकॉप्टर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किलोमीटर की बुलंदी पर ही उड़ सकते हैं। जो बहुत ही खास किस्म के हेलीकॉप्टर होते हैं वो भी 8 किलोमीटर की बुलंदी से नीचे ही उड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है कि जो इतनी पतली एटमॉस्फेयर में हेलीकॉप्टर को उड़ा सके। दूसरे अल्फाज में एक नई साइंस और टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत थी। बहरहाल इंजेन्युइटी को जिस तरीके से डिजाइन किया गया उसकी तफसील यूं है। ये एक बिल्कुल छोटा सा हल्का सा हेलीकॉप्टर है जिसका वजन सिर्फ 1.8 किलोग्राम है। इस पर इसकी बॉडी के मुकाबले में बहुत बड़े रोटर्स लगे हुए हैं जिनको कोएक्सियल काउंटर रोटेटिंग रोटर्स कहते हैं। ये एक ही एक्सिस के गिर्द अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जो कि एक बहुत ही हल्के मटेरियल कार्बन फाइबर के बने हुए हैं। ये बहुत तेजी के साथ 2400 आरपीएम की स्पीड से घूमते हैं, यानी 1 मिनट में 2400 बार घूमते हैं। इसके मुकाबले में जमीनी हेलीकॉप्टर्स के रोटर्स 500 आरपीएम की स्पीड से कम स्पीड पर घूमते हैं। इसका हर एक हिस्सा एक बाकमाल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। उसकी तफसील में जाए बगैर इसके बनाने में टोटल लागत $80 मिलियन आई है, जो पाकिस्तानी लगभग 22 अरब के करीब बनते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी मुश्किल की तरफ और वो है मरीख का इंतहाई कम टेम्परेचर, जो कि -55 डिग्री सेंटीग्रेड है उस एरिया का जहाँ पे इंजेन्युइटी ने काम करना है। इतने कम टेम्परेचर पर तमाम सिस्टम जाम हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जहाज को उड़ाना और फाल रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़ाहिर है इसके लिए बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और तीसरी बड़ी मुश्किल यहाँ ज़मीन से बैठकर मरीख पर हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट को रिमोट कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल करना। दरअसल ज़मीन और मरीख का फासला बहुत ज़्यादा है, जो कि कम से कम 54.6 मिलियन किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 401 मिलियन किलोमीटर है, जो कि ऑन एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर बनता है। इस कम से कम फासले में भी ज़मीन से रिमोट के रेडियो सिग्नल्स को मरीख तक पहुँचने में तकरीबन 4 मिनट लगते हैं और मरीख से वापसी पर भी इतने ही 4 मिनट लगते हैं।
लगते हैं, यानी एक मैसेज को कम्युनिकेट करते हुए कम से कम 8 मिनट लग जाते हैं। इतने वक्फे से आने वाले सिग्नल्स के ज़रिए हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब हम शादियों पर ड्रोन कैमरास को उड़ाते हैं तो उसको एक्चुअली हम रियल टाइम में कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस मसले को हल करने के लिए इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर के लिए एक खुद कार कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया गया, यानी हेलीकॉप्टर अपनी फ़्लाइट को बजाते खुद कंट्रोल करेगा। तमाम छोटे बड़े मसाइल का हल निकालने के बाद इंजेन्युइटी को बिलाखिर मार्स रोवर, जिसका नाम परसिवरेंस है, के पेट में रखकर 30 जुलाई 2020 को फ्लोरिडा स्टेट के कैनिवरल एयरफोर्स स्टेशन से रवाना किया गया। ये तकरीबन पौने 7 महीने यानी तकरीबन 29 हफ्ते लगातार सफ़र करने के बाद बिलाखिर 18 फरवरी 2021 को मरीख पर उतर गया। जिस जगह पर यह उतरा उसका नाम जज़ीरो क्रेटर है, जो कि 45 किलोमीटर बड़ा गड्ढा है। नासा के ऐलान के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर का मेन मकसद टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है, यानी क्या हम किसी और दुनिया में ज़मीन की तरह कामयाबी के साथ हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हैं। इसके लिए ये 1 महीने में 5 बार परवाज़ें करेगा और इसके बाद हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा। कोई साइंटिफिक रिसर्च इसकी मदद से नहीं की जाएगी, जो कि आने वाले मिशन के ज़रिए की जाएगी। इंजेन्युइटी ने 19 अप्रैल 2021 को अपनी पहली परवाज़ की, जो सतह मरीख से 3 मीटर ऊपर 40 सेकंड्स के लिए थी। इस परवाज़ में इसने परसिवरेंस रोवर की एक तस्वीर भी ली। यह परवाज़ इंसानी जहानत और कमाल की एक गैर मामूली दास्तान थी, और कामयाबी की ये दास्तान 1 महीने के बजाय अगले 3 सालों तक चलती रही। 6 के बजाय 72 परवाज़ें की और तकरीबन 17 किलोमीटर का फासला तय किया। मैक्सिमम हाइट 24 मीटर की रही और कुल वक्त जो फ़ज़ा में गुजारा वो तकरीबन 2 घंटे 8 मिनट और 55 सेकंड्स पर मुश्तमिल है। इसी साल 18 जनवरी 2024 को जब ये 72वीं परवाज़ के बाद वापस उतर रहा था तो इसका एक रोटर टूट गया, जिसके साथ ही ये हमेशा के लिए अपने अंजाम को पहुंच गया। ख्याल किया जाता है कि इसमें मौजूद खुद कार नेविगेशन सिस्टम में पैदा होने वाली एक खराबी की वजह से ऐसा हुआ। इस मिशन के साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। मसलन नासा ने इसकी पहली परवाज़ को राइट ब्रदर्स मूवमेंट का नाम दिया है और जिस फ़ज़ा में उड़ा उसे राइट ब्रदर्स फील्ड का नाम दिया। दरअसल ये उन राइट ब्रदर्स को एक ट्रिब्यूट था जिन्होंने 1903 में इंसानी तारीख में पहली बार ज़मीन पर एक जहाज़ उड़ाया था। जो काम उन्होंने ज़मीन पर किया था वही काम 117 साल बाद नासा ने मरीख पर कर दिखाया। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, जज़ीरो क्रेटर में जहां इसका मलबा पड़ा हुआ है उसे वेलिनोर हिल्स का नाम दिया गया है। वेलिनोर हिल्स दरअसल मशहूर ज़माना नावल और फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से लिया गया है, जहां पे इमॉर्टल्स की आखिरी आरामगाह मौजूद है। कितना ज़बरदस्त नाम है ना। वाकई इंजेन्युइटी भी एक इमॉर्टल ही है, यानी कि लाफानी। यकीनन इसका नाम भी रहती दुनिया तक कायम रहेगा। मेरे ज़हीन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ज़मीन और मरीख के बाद किस आसमानी चीज़ पर हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा सकेगा और क्यों? नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।